इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आफ्टर 14 और 15 डेज लेटर ऑन इसरो लॉन्च आदित्य L1 सन मिशन टू ऑब्जर्व और द स्टडी ऑफ सन। बेसिकली हम इसको एक सन का ऑब्जर्वेटरी मिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सन को स्टडी करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है। 2 सितंबर 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई है और ये करीब करीब 4 मंथ लेटर और वहाँ पे रीच पहुँच जाएगा और इसको 5 ईयर तक वहाँ पे रखने का प्लान है। जो सन की स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और वहाँ पे 5 साल तक रखने का का जो एक इसरो का जो एक प्लान है ये है। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली नीड टू गो ऑन द सन, और क्यों सन पे हमें जाने की ज़रूरत है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में बताऊंगा कि सन एक्चुअली में होता कैसा है, कैसा ये सूरज दिखता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी फॉर्म में। बहुत सारे जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसे कह सकते हैं, और लोग कहते हैं कि एक आग का गोला बोला जाता है जो सन को। इसकी 7 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेयर्स को मैं स्टडी करूँगा तो वो पहले लेयर सबसे इनर लेयर होती है, कोर लेयर। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और टेम्परेचर प्रेशर बोथ आर वेरी हाई, और यहाँ पे करीब करीब बताया जाता है कि 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास ये इनर कोर का टेम्परेचर होता है, जिसको कोर का नाम दिया गया है। सबसे इनर मोस्ट कोर ऑफ द सन है। दूसरी होती है रेडिएटिव जोन। आप जैसे नाम सुन रहे हैं रेडिएटिव जोन है, तो बिकॉज ऑफ द गैसेस हेलियम और जो हाइड्रोजन गैसेस से मिलके सन बना हुआ है, ये हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इनकी वजह से ये एक जो हीट फॉर्म जो प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, तो ये सेकंड लेयर है। इसके ऊपर होती है जस्ट नेक्स्ट लेयर टू द कोर होती है। इसके बाद कन्वेक्टिव लेयर होती है, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव लेयर है, फिर आपका एक फोटोस्फीयर ट्रांजिशन लेयर होती है, फोटोस्फीयर लेयर होती है, और एक कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये इसके सारे लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर कोरोना हो गया, सो दिस इज़ आर वेरी बेसिक्स लेयर हैं। इसका थर्मोस्फीयर होता है, ट्रांजिशन लेयर, और ऑल्सो देयर ये 2 लेयर और होती हैं, जिनकी सबसे जो बाहरी जो लेयर होती है वो होती है कोरोना लेयर। कोरोना लेयर में अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें जो हमें मिलता है, या टेम्परेचर जो सन की जो रेडिएशन धरती पे आती है, वहाँ पे सन से जब ये रेडिएशंस निकलते हैं तो कितने टेम्परेचर रेंज में ये होती हैं। ये अराउंड 60 to 100 के आसपास में इनका टेम्परेचर पाया जाता है। 6200 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक का इनका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ सन है, और यानी सन की 7 लेयर्स हैं जो हमने आपको बताया है। सो नाउ बैक ऑन द टॉपिक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करेगा ये मिशन वहाँ पे जाके, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, सबसे पहले ये एक्सप्लोरिंग द क्रोमोस्फीयर एंड द कोरोना। मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट लेयर की स्टडी करेगा। पहली लेयर है कोरोना की लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरी लेयर फोटोस्फीयर वाली लेयर, इसको स्टडी करेगा। सेकेंड थिंग है ये जो एक मास इंजेक्शन स्टडी ऑफ द कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। थर्ड वन द सोलर कोरोना मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसका क्या इम्पैक्ट धरती पे होता है, उसको स्टडी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलर कोरोना एंड एक थर्ड जो इसका है वो टेम्परेचर मेजरमेंट। ये तो सभी को जब जाते ही हैं तो टेम्परेचर मेजरमेंट तो वहाँ पे होगा। कोरोना का टेम्परेचर मेजरमेंट और मिस्ट्री। कोरोना का जो टेम्परेचर हम जो आउटर लेयर का समझते हैं कि 6200 डिग्री के आसपास में है, उसकी मिस्ट्री क्या है। वाई द रिमेन टेम्परेचर अराउंड 5500 और 6200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों होता है। तो आदित्य वन एम टू सॉल्व द दिस एनिग्मा को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अंडरस्टैंडिंग द सोलर विंड ओरिजिन्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सोलर विंड के ओरिजिन को समझने की कोशिश करेगा। ये बताया जाता है कि वहाँ पे भी सोलर यानी जो सन है इससे भी विंड्स निकलती हैं, और इन्हीं की वजह से ये टेम्परेचर जो है इतना 6200 डिग्री सेल्सियस होता है बिकॉज ऑफ। और ये जो अल्ट्रावोलेट UVA और UVB जो रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावोलेट रेडिएशंस को काफ़ी हद तक सोख लेता है, जो हमारी धरती पे आने से वो बच जाते हैं। तो वो ये ड्यू टू जो सोलर विंड्स होते हैं जो इस सन से निकलती हैं, इनको भी एक्चुअली में ये स्टडी करेगा। तो इसके अलावा जो स्पेस में जो एक्टिविटीज़ है, सन के आसपास की जो एक्टिविटीज़ है, उनको स्टडी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर
ये और जो एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर होती है इन सब को स्टडी करने के लिए ये भेजा हुआ है। एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस मिशन, यानी हम इसको ऐसे कामयाबी के तौर पे इंडिया क्यों देख रहा है। इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट है कि इंडिया ने अभी चंद्रयान-3 जैसे सक्सेसफुल लॉन्च किया है, तो इंडिया के टेक्नोलॉजी में नाम हो गया पूरी दुनिया में। और जैसे ही हम इस मिशन में अगर कामयाब होते हैं, इससे पहले इसमें नासा गया है जो अमेरिका की कंपनी है, अदर कंट्री कोई अभी तक कोई मिशन सन के ऊपर लॉन्च नहीं किया। इंडिया फर्स्ट कंट्री होगी आफ्टर नासा की उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है और इसको स्टडी करने की कोशिश की है फर्दर सन के बारे में, और इसकी लेयर्स को, इसके टेम्परेचर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं कोरोना फोटोस्फीयर के बारे में स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इससे टेक्नोलॉजी में इंडिया का एक बोलबाला हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सो दैट इज़ द ह्यूज एंड बिग ब्रेक थ्रू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। तो देखते हैं इसमें ये कितना कैसे कब ये वहाँ रीच होता है। आफ्टर 4 मंथ लेटर ऑन आई थिंक ये पहुँच जाएगा। 1.5 टन पेलोड कैरी करता है एट ये जो लॉन्च किया है आदित्य L1। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।